श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जगो नारायण श्रीमन्नारायण जगो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारों आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल भर का संसार संत होते जग में तो जल भर का श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत ध्वज पारगम रामकृष्णांग्र सदभक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे कासायम यज्ञसूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को श्रवण करते अपार है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत अभी तक हम लोग भागवत कथा की रचना किसने की,
भागवत सुनने वाले कौन हैं, भागवत सुनाने वाले कौन हैं, भागवत किताब की रचना करने वाले कौन हैं, इन तीनों का परिचय भी मैं बता रहा था। भागवत सुनने वाले कौन हैं? राजा परीक्षित, उनका परिचय बताया गया। भागवत सुनाने वाले कौन हैं? श्री सुखदेव जी महाराज। अब भागवत कथा की रचना करने वाले कौन हैं? श्री व्यास जी महाराज। इन तीन लोगों का परिचय अभी तक मैं आपको निवेदन कर रहा था। अब आज से आपको कथा सुनने में आनंद आएगा, मन लगेगा। आज से पावन भूमि पर जो सप्ताह के रूप में कथा सुनते हैं, अनुष्ठान के रूप में कथा सुनते हैं, तो महात्मा से लेकर के कथा प्रारंभ होती है। तो आज महात्मा की कथा प्रारंभ करूंगा और नित्य जो कथा की परंपरा है उस कथा को आप समझते हैं। भगवान श्रीमन नारायण जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है। अखिल किसे कहा जाता है? अखिल क्या है? अखिल माने संपूर्ण भी होता है, समस्त भी होता है, समग्र भी होता है। अखिल दो शब्दों से परिभाषित किया जा सकता है। एक तो पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र और उत्तर से दक्षिण, जितना पृथ्वी है, दुनिया है, संसार है, इसके सही चाहे जितने जितने भी लोग हों, ऊपर जितने लोग हों, उन सबको अखिल कहा जाता है। या 7 लोग 14 भुवन को अखिल कहा जाता है। 7 लोग कौन कौन है? जो अतल, वितल, सुतल, रसातल, रसातल, पाताल, भूरलोक, भुवरलोक, महरलोक, जनलोक, सतलोक, तपलोक, ये सब लोग बताए गए हैं। रसातल लोक नीचे है, पृथ्वी ऊपर हम लोग हैं। तो चाहे 14 भुवन हो या 7 लोग हो, इन सभी के जो नियंता और नियामक हो, जो उसके मालिक हो, जिसके द्वारा ये संचालित होती हो, उनको अखिल कहा जाता है। हम लोग भी अपने को कभी कभी, एक बार एक महानुभाव ने, महोदय जी ने पूछा था, तो महात्मा जी आप लोग कभी कभी अपने पदवी में जगत गुरु लिखते हैं। आप जगत के गुरु हैं नहीं। आप 100, 200, 500, 1000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोगों के गुरु हो सकते हैं, लेकिन आप लिखते हैं जगत गुरु। जगत गुरु कैसे? जगत के तो गुरु आप हैं नहीं। बात ठीक है। देखिए, जगत गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे जगत भर का गुरु। अरे भाई, कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है या राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, ठीक, वो राष्ट्राध्यक्ष बन गया है, लेकिन उसके विरोधी दल भी होता है ना। लेकिन जब भी कुछ संबोधित किया जाता है, एक पूरे कहा जाता है कि जो विरोधियों को छोड़ करके राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष है। ऐसा कभी कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता। चाहे उसको मानता हो नहीं मानता हो, अनुमोदन करता हो या नहीं करता हो, लेकिन जब परिचय जो बताया जाएगा तो एक राष्ट्राध्यक्ष, हमारे भारत के राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। ठीक, चाहे भगवान श्री राम का जमाना हो, भगवान श्री कृष्ण का जमाना हो, या भगवान नरसिंह का जमाना हो, भगवान वामन का समय हो, और भी जो रहा हो काल, किसी भी कालों में ये कहा जाए कि भगवान के अवतार लेने के बाद उनके सब लोग अनुयायी ही हो गए, ऐसी बात नहीं। सतयुग में भगवान प्रकट हुए,
वराहावतार के रूप में, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने विरोध किया। बीच बीच में भगवान का और भी अवतार हुआ, नरसिंहावतार लिए, हिरण्यकश्यप ने विरोध किया, रामावतार लिए, लंकेश रावण जैसे बहुत से लोगों ने विरोध किया, कृष्णावतार लिए, शिशुपाल, कंस, दुर्योधन ऐसे प्रवृत्ति के लोगों ने विरोध किया। तो किसी काल में ये कहा जाए कि भगवान के भी अवतार लेने पर सब लोगों का अनुमोदन ही किया, ऐसी बात है। तब आपके मन में प्रश्न होता है कि हमारा तो जगत गुरु क्यों कहा जाए? हम लोग कहते कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान को जगत गुरु कहा जाता है। सही में तो भगवान ही जगत गुरु है, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के बछड़ों को, मित्रों को जब चुरा लिए थे, भगवान ने जितने मित्र थे, जितने बछड़े थे, जितने गाय, सब उन्होंने नया प्रकट कर दिया, सृजन कर दिया। ब्रह्मा जी को जब यह घटना पता चला, रे दूसरा ही सृष्टि हो गई, जब दूसरा ग्वाल बाल बना सकते हैं, बछड़ी को बना सकते हैं, तो क्या दूसरा ब्रह्मलोक ब्रह्मा नहीं बना सकते हैं? अब ब्रह्मा जी थोड़ी सी चंचल हो गए, महाराज क्षमा कीजिए, आप ही तमादी देव हैं, आप ही आदि देव हैं, आप ही जगत गुरु हैं, हम आपके नाती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु हम आपके नाती हैं, नाती द्वारा कहीं गलती हो जाता है तो बाबा क्या उसको फेंक देते हैं, मार देते हैं, मुआ देते हैं? तो हारी गुरु पे जानिए कि अगर नाती कहीं हो 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 3 वर्ष का, 2 वर्ष का, बाबा अपने कंधे पर लेते हैं और जनेब पहने सकती हैं, अचानक नाती जो है लोग शंका कर दिया या और कुछ कर दिया, तो क्या बाबा उस नाती को पटक देंगे जमीन पर? ढेर कहेंगे तो उतार को उसी गंगा को साफ करेंगे, कहेंगे बेटा बाबू ऐसा होता हो, लहसुन का पैखाना लगे तो पहले बता दो, तुमको उतार देंगे, ये नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के प्रभु हम आपके नाती हैं। नाती कैसे हुए? भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, और कमल से ब्रह्मा हुए, तो बेटा तो कमल ही हो गया, फूल हो गया, नाती ब्रह्मा जी हो गए। ब्रह्मा जी के हम आपके नाती हैं प्रभु, हमारे द्वारा गलती हुई है, आप ही दुनिया में जगत गुरु हैं, लेकिन हम लोग को कोई पद प्रतिष्ठा दे देता है ना, तो हम लोग भी कहते बस मैं भी हूं, इसी अहंकार में हमने कुछ कर दिया। ब्रह्मा जी मान गए, भगवान श्रीमन नारायण मान गए। सही माने में जगत गुरु तो भगवान श्रीमन नारायण ही है। ऐसे भी कहा जाता है कि जगत गुरु ब्राह्मण है। आज तो मान ली कि ठीक है, गुरु पुरोहित सब बन रहा है, अभी बहुत कुछ जहाँ तहाँ लोग हमसे कल परसों सुनाया, हमेशा कुछ न कुछ विवाद ऐसा चलते रहता है। सही माने में कथा, प्रवचन, पूजा पाठ करने का तो भक्ति पक्ष में भगवत श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के सिद्धांत में हमें कथा, पूजा पाठ करने और सुनने का अधिकार है, लेकिन संकल्पित रूप में संकल्प लेकर के कहीं कुछ हो तो गुरु पुरोहित द्वारा ही कराना चाहिए। यही बात है। गया में जाकर के आप 10 मित्र लोग हैं, जाकर के अपने से बालू का पिंड दान कर लीजिए, लेकिन कहीं पितरों के निमित्त कुछ करना हो तो जो गुरु पुरोहित की परंपरा होनी चाहिए, क्योंकि एथेंटिक जो जिसका जो हक अधिकार बनता है और होता है अच्छा होता है। बाकी संत, महात्मा, तपस्या, तपस्विनी, साधक, जोगी, फकीर, भगवान की कथा सुनना सुनाना, अरे भाई जब काक भुसुंडी जी कथा सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, बात समझिए, काक भुसुंडी जी, और क्या कहा जाए? जब वो सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, गरुड़ जी सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, तो मनुष्य का अधिकार नहीं बनता है? बनता है। लेकिन कोई अगर अपना अनुष्ठानिक रूप में किसी प्रकार अपने आत्म कल्याण के लिए सुनना चाहे तो हाँ, जिनको जैसा अधिकार दिया है उसके अनुसार होना चाहिए।
कभी आपने ये नहीं सुना कि भगवान श्री कृष्ण किसी को सप्ताह के रूप में कई कथा सुनाए, कहीं सत्यनारायण की कथा सुनाए, पूजा पाठ में ऐसी कथा सुना जो संभ्रम थे। राम जी भी कहते गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा तनुज रण है। राम जी शास्त्र नहीं जानते थे, लेकिन वशिष्ठ जी द्वारा कराए। भगवान श्री कृष्ण सांडिल्य ऋषि, गर्गाचार्य इत्यादि ऋषियों द्वारा कराए। तो शास्त्र की अगर हम मर्यादा पालन नहीं करते हैं तो सही में हमें हमारी पहचान का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ व्रत अगर कोई करता हो तो उस पर कोई आपत्ति नहीं। कथा प्रवचन कहीं अपने आप में सुनाकर लोग भक्ति में लगा रहा हो तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु अगर अनुष्ठानिक रूप में, संकल्पित रूप में कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ व्रत के रूप हो तो जैसा शास्त्र आज्ञा देता है, जैसी मर्यादाएं हैं, उस मर्यादा का पालन करना हमारा मौलिक अधिकार बनता है। इसमें कहीं किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। यही नहीं। जगत गुरु की बात हो रही है कि जगत गुरु कैसे कोई व्यक्ति हो सकता है। देखिए, सही में तो जगत गुरु भगवान श्रीमन नारायण है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। अगर ब्राह्मणों का भी गुरु होने का भी कार्य है, जो अपने को विद्वान ब्राह्मण आचार्य कहते हैं, वो सन्यासी, जो वैदिक परंपरा से सन्यासी हो। ऐसे सन्यास केवल कहीं दंड ले लिया, कहीं कपड़ा पहन लिया तो नहीं। इसको शास्त्रीय समझ सन्यास का अधिकार शास्त्रों ने दिया है। और सन्यासी का भी अगर कोई गुरु हो सकता है वो है अविनाशी। अविनाशी मैंने जिनका तीनों काल में नाश नहीं होता है। नित्यो नित्यानाम, चेतन चेतना नाम, एको बहुनाम, उनको अविनाशी कहते हैं। भगवान जी को श्रीमन नारायण कहते हैं। ये दुनिया में एक बार एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं कि बावन बड़े हैं कि नरसिंह बड़े हैं। उनको हमसे आप पूछते हैं कि विष्णु बड़े हैं कि लक्ष्मी नारायण बड़े हैं कि कौन बड़े हैं। उनको हमसे आप पूछते हैं। अरे भाई, दुनिया के प्रारंभ में जो रहता है, दुनिया के मध्य में जो रहता है, और दुनिया के अंत में जिनकी सत्ता रहती है, वो कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निशान। एकमात्र दिव्य देव अगर कोई है वह भगवान श्रीमन नारायण है। भगवान श्री राम इस दुनिया में आए त्रेता युग में, लेकिन भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से और मरीचि की कश्यप, और कश्यप के ही कुल खानदान में बाद में चल करके सूर्यवंशी, सूर्य, और सूर्य के वंश परंपरा में सूर्यवंशी, और सूर्यवंशी के वंश परंपरा में भगवान श्री राम जी रहे। पहले भी नारायण थे, पहले भी नारायण थे। भगवान श्री राम इस लीला शैली को त्याग कर चले गए। जब लीला शैली को त्याग गए, उस समय भी नारायण की सत्ता रहती है और अंत में भी रहती है। प्रारंभ में, मध्य में और अंत में रहती है। भगवान श्री कृष्ण भी आए, तो श्री कृष्ण भी आए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम है अत्रि ऋषि। क्या नाम है? अत्रि ऋषि। ऐसे अत्रि ऋषि के वंश परंपरा में चंद्रमा हुए, और चंद्रमा के पुत्र बुध हुए। आप बुध के वंश परंपरा में एक राजा पुरुरवा हुआ, आप पुरुरवा के वंश परंपरा में भगवान श्री कृष्ण हुए, जो चंद्रवंश चला। तो उस समय भगवान श्रीमन नारायण प्रारंभ में थे। तो कोई भी हो, चाहे भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान वामन हो, भगवान नरसिंह हो, या कोई भगवान हो, लेकिन वो भगवान श्रीमन नारायण जो है वो सृष्टि के प्रारंभ, सृष्टि के मध्य और सृष्टि के वही भगवान जो इच्छा होती है, कभी राम बनकर के दुनिया का मर्यादा का पालन करने के लिए आ जाते हैं। वही भगवान श्रीमन नारायण जो है वो क्या करते हैं, जब इच्छा होती है तो
लीला करने के लिए, कृपा करने के लिए कृष्ण बन जाते हैं, वहीं कभी वामन बन जाते हैं, कभी कहीं नरसिंह बन जाते हैं। लेकिन एक बात तो जानना पड़ेगा ना, सोना की सतह पहले भी थी, आभूषण बनने पर भी सोना की सतह रहती है, और आभूषण के बिगड़ने पर भी सोना की सतह बचती है। बात समझिए, वेदांत के वाक्यों को सहज में मैंने समझा दिया। आभूषण बनने से पहले भी सोना की सतह थी, आभूषण बनने पर भी कुछ मिलावट के साथ, क्योंकि जब तक से मिलावट नहीं किया जाएगा तब तक आभूषण में नक्काशी और कारीगरी नहीं हो पाएगी। इसलिए मिलावट के साथ सोना का आभूषण बना, सिकरी होता, कुंडल होता, हार होता, अंगूठी होता, जो भी होता है, मिलावट में अनेक प्रकार की मिलावट की जाती है उसमें। उसी प्रकार से परमात्मा जब सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं तो मिलावट का है। क्षितिजल पावक गगन समीरा अपंच रचित या अधम शरीर। एक पृथ्वी का मिलावट होता है, जल का मिलावट होता है, आकाश का मिलावट होता है, अग्नि तत्व का मिलावट होता है, आकाश तत्व का मिलावट होता है। ऐसे प्रकृति की मिलावट द्वारा क्या होता है, ये हमारे आप जैसे शरीर, पिंड इत्यादि का तैयारी होता है। अब पुनः जब ये प्रकृति अपने तत्व में जाकर के लय हो जाती है तो केवल भगवान की सत्ता बच पाती है। तो जैसे सोना बनने से पहले, आभूषण बनने से पहले सोना था, आभूषण बनने पर भी सोना रहता है, आभूषण के बिगड़ने टूटने पर भी सोना की सतह होती है। उसी प्रकार भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के प्रारंभ में थे और रहते हैं, और अंत में भी बिगड़ने पर जो लीला अवतार भगवान, जो रामावतार, कृष्णावतार, वामनावतार, नरसिंहावतार, ऐसा वराहावतार भगवान जो होते हैं, जब अपने लीला करके चले जाते हैं तब भी वो भगवान नारायण ही बचते हैं। इसलिए हमारी वैदिक परंपरा दो ही है, और बाकी तो इस परंपरा की शाखा प्रशाखा या कुछ अपने द्वारा लोगों ने कर लिया। बाकी वैदिक परंपरा शास्त्र में दो ही है, एक वैष्णव, एक अस्मार्थ। याद रखिए, एक परंपरा कौन है? वैष्णव की परंपरा है, एक अस्मार्थ की परंपरा है। वैष्णव किसे कहते हैं? जो विष्णु भगवान को प्रधान देव मानता हो, वेद को प्रधान मानता हो, और वेद के साथ साथ स्मृति, इतिहास, पुराण इत्यादि को भी मानता है, वो वैष्णव है। भगवान विष्णु को प्रधान मानते हुए और भी जो भगवान विष्णु के अनुचर हैं, उन अनुचरों को भी वो मानता है। इसलिए ये बात नहीं कि केवल भगवान विष्णु को ही मानते हैं, उनके अनुचर चाहे शंकर जी हों, सूर्य हों, या हनुमान जी हों, या शक्ति हो, ब्रह्मा हो इत्यादि जो हो, उनको भी मानता है, लेकिन प्रधान उन भगवान श्रीमन नारायण को मानता है, वो वैष्णव है। अस्मार्थ कौन है? जो शंकर जी को प्रधान मानते हैं, वो भी विष्णु को मानते हैं, स्मृति प्रमाण को प्रधान मानते हैं, जब कोई वेद मानते हैं। इस प्रकार अस्मार्थ, अस्मार्थ वैष्णव में कोई अंतर नहीं है। दो ही प्रधान इस दुनिया की, संसार की प्रधान धर्म है, और धर्म की व्यवस्था है दोनों, एक अस्मार्थ, एक वैष्णव। अभी तो वर्तमान समय में 4000 पंथ पूरे दुनिया में चल रहा है। कितना? 4000 पंथ चल रहा है। अधिक से अधिक 3000 वर्ष के भीतर ये 4000 पंथ का कहीं न कहीं कारण है, चाहे वह बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, ईसाई दर्शन हो। इस्लाम दर्शन तो 1500 वर्ष का हुआ, बौद्ध दर्शन 2000 से ऊपर का हुआ, जैन दर्शन भी 2000 से ऊपर का हुआ, यहूदी दर्शन भी 2000 से थोड़ा सा ऊपर का हुआ, ईसा मूसा ये सब लोग 2000 वर्ष के भीतर ऊपर के। इस्लाम दर्शन 1500 वर्ष का हुआ, सिख दर्शन 500 वर्ष का भीतर का हुआ, और बाकी जितना जो है वो तो कोई 50 वर्ष, कोई 100 वर्ष, कोई 200 वर्ष, कोई 300 वर्ष का हुआ। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा जो है ये कितना पुराना है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले, इतना पुराना है। तो अस्मार्थ और वैष्णव
ये दो ही वैदिक परंपरा है। वैष्णव परंपरा के समय समय से लोग होते रहे, उसमें हमारे श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी जब कलयुग में आए, आज से 1000 वर्ष पहले, तो जो धर्म शास्त्र संस्कृति में थोड़ी सी समझने में लोग को कठिनाई हो रही थी। अब समझिए कि अभी युग में, जो कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, थोड़ा सा लोगों में असहजता बना हुआ है। आप समझिए, अब तो थोड़ा सा बहुत अच्छा हो गया कि अच्छे भक्त भी हैं, अच्छा सदाचारी भी है, तो ऐसे नहीं करना, तो ऐसे नहीं करना, तो वहां नहीं करना। लेकिन आज से 1000 वर्ष पहले कितना समाज में आपसी भेदभाव होगा, ये तो अनुभव करने की चीज है। आज से 1000 वर्ष पहले समाज में कितना भेदभाव होगा, ये आप निर्णय कर सकते हैं। क्या होता, अब कोई कुआं है, उस कुआं में कोई मौलाना, कोई मुसलमान, कोई थूक दिया, क्या किया? थूक दिया। क्या कोई पेशाब में किसी भावना में आके उन्हें कर दिया, और क्या हुआ, उस कुआं से जितने लोग पानी पिए, अब सबको छांट दिया गया। बताइए, यही तो हुआ है, यही हुआ है। कहीं गलती से कहीं कुआं में थूक दिया, कहीं गलती से कुछ लोग शंका के जब हुआ कि जितने लोग उस कुआं का पानी पिए, जान में अनजान में, अब सबको अलग एक पूजा छांट दिया गया, एक अलग एक परिपाटी बना दिया गया। अब तो थोड़ा सा इस पर संयम है, अब होना ही चाहिए। अरे भाई, काल परिस्थिति के अनुसार अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की विषम परिस्थितियां आती है, तो वह विषम परिस्थितियों को ख्याल करते हुए उस पर किसी प्रकार की रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। जैसे कि किडनी का, हार्ट का, लीवर का, या कोई बहुत बड़ा असाध्य रोगों का ऑपरेशन हो रहा है, बेड पर हम पड़े हुए हैं, 1 महीना 2 महीना से हम स्नान नहीं किए, 1 महीना 2 महीना से हमें मुंह भी नहीं दिया, जल में थोड़ा सा खुला रखकर काम चला दिया, लेकिन भोजन करते हैं, वही बेड पर लवसंका करते हैं, वही पैखाना करते हैं, एक ही बेड पर। नीचे पाइप लगा है लवसंका करने के लिए, पाइप लगा है शौच करने, पैखाना करने के लिए, पाइप लगा है भोजन करने के लिए। बताओ, एक ही साथ तीनों काम कर रहा है। अब वो जो स्वस्थ होकर के आ जाए, लेकिन ये तुम एक ही समय लवसंका पैखाना शौच करता था, अब तुमको घर में नहीं घुसने देंगे। नहीं नहीं नहीं, वो विषम परिस्थितियों को, उस विषम परिस्थितियों को याद करके उस पर कुछ न कुछ हमें संयम करना चाहिए। ऐसा ही कभी कभी नहीं हुआ है हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में, ऐसा कभी कभी कहीं कहीं नहीं हुआ है। जो आज जितना जो आज देख रहे हैं, यही कारण है। अब कहीं मैंने बता ही दिया कि किसी से कुछ हो गया, उसको सब छांट दिया गया, ये नहीं। तो आज तो समझिए, आज से 1000 वर्ष पहले समाज में कितना बड़ा भेदभाव होगा, ये आप निर्णय कर सकते हैं। उस समय हमारे श्री वैष्णवाचार्य भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मानव मात्र को भगवान श्रीमन नारायण की प्राप्ति का अधिकार होता है, उनको भजन करने का अधिकार होता है, उनकी भक्ति करने का अधिकार होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और भक्ति मार्ग का, प्रपत्ति मार्ग का रामानुजाचार्य स्वामी जी ने संदेश दिया। आपने सुना होगा, आज से 1000 वर्ष पहले लगभग कुछ कमी होकर के बहुत बार रामानुजाचार्य स्वामी जी एक बार श्रीरंगम के गोपुरम पर, गोपुरम माने गेट ऊंचा जो था, वही खड़ा होकर के, और मूल मंत्र नारायण मंत्र जो हम लोग का होता है, वो पूरा सबको उपदेश दी। नीचे उतर करके जब आए तो उनके गुरु जी ने कहा, रामानुज तुम जानते हो इस रहस्यमय मंत्रों को, नारायण मंत्रों को, भक्ति के मंत्रों को, प्रपत्ति के मंत्रों को तुमने संस्कृत पूरा कर दिया। एक उपनीय चीज मंत्र होता है, गुरु जी हमने कह दिया, आगे क्या होना चाहिए। रामानुजाचार्य जी के गुरु जी ने कहा कि रामानुज, जो इस मंत्र को तुमने इसी तरह से कह दिया, गोपुरम पर खड़ा होकर अनेकों लोगों ने सुन लिया, अधिकारी हो नहीं अधिकारी हो, तो उन लोगों का तो मंगल हो जाएगा, कल्याण होगा, मोक्ष होगा, वैकुंठ होगा, मुक्ति होगा। गुरु जी सुनाने वाले को क्या होगा?
एक सुनाने वाले को नरक होगा। रामानुज स्वामी कहे प्रभु बड़ी प्रसन्नता हमें है, सुनने वाले को मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, वैकुंठ हो जाए, और सुनाने वाले को नरक हो जाए। अगर एक हमारे सुनाने वाले से अगर लाखों लोगों को, हजारों लोगों को मोक्ष हो जाए तो हमें वो नरक में रहना ही पसंद है, बाकी और लोग तो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। रामानुज, ये तुम्हारी मैं परीक्षा ले रहा था, ऐसी बात नहीं होगी, सुनने वाले को ही मोक्ष होगा और सुनाने वाले की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि परीक्षा लेने की मैंने कहा। वही रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने नारायण मंत्र को दिया। इसे करके कुछ रुपया देते हैं कि स्त्रियों को चाहे और जाति के लोगों को भाई ये वेद में अधिकार नहीं है। नहीं, कुछ ऐसा वेद के मंत्र है, उसका कुछ एक विधान है, एक विधि है, उसकी मर्यादा को पालन करना चाहिए। जैसे कि यज्ञ में आहुति करना है, सहस्त्र शिखा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, ऐसा जो मंत्र है इसमें जो एक शास्त्रीय विधि है उसके अनुसार वो करेंगे। बाकी ये बात नहीं कि वेद में स्त्रियों का और लोग का अधिकार नहीं है, ये बात नहीं कहेंगे। ये नारायण मंत्र हमारा जो है, जो रामानुजाचार्य ने जो मंदिर के गोपुरम गेट पर खड़ा उपदेश दिए, वो वेद का ही मंत्र है, नारायण मंत्र है। चारों वेदों में नारायण मंत्र है। वो नारायण मंत्र तो सबको दिया जाता है। ये बात नहीं कि स्त्रियों को अलग मंत्र होता है और कोई अलग मंत्र होता है, सन्यासी जी का अलग मंत्र होता है, ब्रह्मचारी जी का अलग, ऐसा नहीं होता है। सबको एक ही तरह का वो नारायण मंत्र दिया जाता है। कैसे आप कहेंगे कि वेद में स्त्रियों का अधिकार नहीं है और लोगों का अधिकार नहीं है? नहीं है। कुछ वेद के ऐसे मंत्र हैं, वाक्य हैं जो हमारे विद्वान ब्राह्मण और जो विधि के अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाए। बाकी जो नारायण मंत्र है, भक्ति के कुछ मंत्र हैं, ऐसे में अधिकार बनता है। ये रामानुजाचार्य स्वामी जी की उपलब्धि थी। पूरी दुनिया में रामानुजाचार्य स्वामी जी ने प्रपत्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा समाज के लोगों को जोड़ने का जो काम किया उसको भूला नहीं जा सकता है। हमेशा मैं कहता हूँ कि आधुनिक विचारक, धर्म के विचारक, जिनको आप लोग भीमराव जी कहते हैं, भीमराव जी ने अंग्रेजी में जब लिखे तो भीमराव अम्बेडकर को भी लिखना पड़ा, जबकि वो अपने परिशीलन अनुशीलन के अनुसार अपनी बातों को रखते थे। भीमराव अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर ने भी लिखा कि दक्षिण भारत का संत श्री रामानुजाचार्य ने मानव मात्र को एक मार्ग पर, एक पथ पर और मानव के कल्याण के लिए जैसा सहजता सरलता से भक्ति पथ पर जुड़ने के लिए समन्वय का जो कार्य किया और जो आयाम को स्वीकार किया, इसको भूला नहीं जा सकता है। और मानव मात्र के जीने के लिए इस अलग और कोई साधन हो सकता भी नहीं है। भीमराव अम्बेडकर कहा, और पढ़ेंगे उनके रामानुजाचार्य पर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा तो आप स्वयं सर्च करके, लेकिन सुनना ही नहीं है किसी को। और आजकल के नया नया विचार जो कोई उसको मतलब नहीं, संसार से और समाज से दुनिया को तोड़ मड़ोड़ का पूरा समाज को तोड़ने की बात करता है। जिस दिन आज के जैसे समाज सेवी का जन्म इनके बाप दादा का नहीं हुआ होगा, चाहे वह चारवाक हो, चाहे लेनिन हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे मार्क्सवाद हो, जो भी अपने को कहता है कि बहुत बड़ा हिमायती हम बने हुए, तो हिमायती का बनोगे? हिमायती इतना ही बनता है कि दो चार बार कहीं समाज सेवी में आया और अपना घर द्वार दलान गाड़ी बड़ा परिवार सजा लिया, बस लोग कोई हिमायती से मतलब नहीं है। हिमायती उन महापुरुषों ने किया जो आज से 1000 वर्ष पहले आकर के और समाज को जोड़ने का जो काम किया, भक्ति पथ पर चलने का काम किया। जो मंदिर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इतना बड़ा झगड़ा जो चल रहा था। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज दक्षिण भारत के श्रीरंगनाथ मंदिर है, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, और दक्षिण भारत में जो बाला तिरुपति जी मंदिर है, जो मैं कहता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा धनी मंदिर है। वहां रामानुजाचार्य स्वामी जी ने सबको कहा, भाई जो भी सात्विक विचार से, रहन सहन से, खान पान से, उठन बैठन से, बोल चाल से, संगत से अगर पवित्र हो, सब मंदिर के पास जाकर भगवान से प्रार्थना करें और अपने कल्याण की बात करें। यही क्या है, बाला तिरुपति जाइए ना, कहाँ किसका देखा जाता है?
कि कौन है, क्या है, कैसे। हाँ, आप वैदिक परंपरा का होना चाहिए, सनातन परंपरा का होना चाहिए, ये विचार करके सब जाते हैं और बालापति भगवान का दर्शन करते हैं, रंगनाथ भगवान का दर्शन करते हैं। ये भगवान श्री रामानुजाचार्य, श्री वैष्णवाचार्य ने अकाल आज से 1000 वर्ष पहले किया। आज समाज में जो भेदभाव था, उस भेदभाव को किस प्रकार से रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने उसको कैसे दूर किया, ये मैं नहीं कहता हूँ। आप भीमराव अंबेडकर को मानते हैं तो उनके द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है, आप निकालिए, सर्च कीजिए, अपने गूगल से कर लीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर ने रामानुजाचार्य पर क्या कहा, तो सब आपको पूरा उनका निकल जाएगा। हिंदी निकलना चाहेंगे, अंग्रेजी निकलना चाहेंगे। तो समाज को जोड़ने की बात मत करिए, समाज को, राष्ट्र को आप तोड़ने की बात मत करिए, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ये वैष्णव परंपरा के, और उनसे पहले आदि शंकराचार्य जी हुए। आदि शंकराचार्य जी को आने का कारण यह रहा कि आदि शंकराचार्य जी से कुछ पहले बौद्ध लोग वैदिक परंपरा को कुछ ऐसे तरीके से समाज से लोगों को अलग कर रहे थे, वेद शास्त्रों द्वारा, संस्कृति द्वारा, कि मालूम पड़ा कि पूरा दुनिया एक अपने स्वरूप को शायद भूल जाएगी, शास्त्र को भूल जाएगी, जगत को भूल जाएगी, जगदीश्वर को भूल जाएगी, जगदीश को भूल जाएगी। उसमें आदि शंकराचार्य जी आकर के और वेद की रक्षा करते हुए, शास्त्र की रक्षा करते हुए और मानव मात्र का कैसे कल्याण हो, इस पर उन्होंने अपनी बातों को निवेदन किया, अपनी भावनाओं द्वारा। ठीक है, कहीं उस काल को देखते हुए कुछ बातों में विरोधाभास ऐसा कहीं हो गया हो, लेकिन आदि शंकराचार्य जी का कहीं शास्त्र से विरोधाभास का कोई तात्पर्य नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि आदि शंकराचार्य वो हृदय में रहने वाले परमात्मा को ही मानते हैं। अगर हृदय में रहने वाले ही परमात्मा को आदि शंकराचार्य मानते, चाहे जो विश्व में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले परमात्मा को अगर मानते आदि शंकराचार्य, तो उन्होंने चैपट मंजरिका आप पढ़ते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, आदि शंकराचार्य का है। और कहते हैं कि भगवत गीता किंचित अधिका, जब वो कृष्ण को नहीं माने तो भगवत गीता कैसे? भगवत गीता को मानने का मतलब उन्होंने कृष्ण को तो मान ही लिया, आखिर कृष्ण द्वारा भगवत गीता की रचना हुई है। तो भगवत गीता रचना क्या उन्होंने कहा है, भगवत गीता किंचित अधिका, गंगा जल लव कणिका पीता। अगर दुनिया के तीर्थ व्रत को नहीं माने तो गंगा जल लव कणिका की बात कैसे करेंगे कि गंगा जल का एक बूंद भी मुंह में चला जाए तो। और कहते हैं कि जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी अतार ब्रह्म स्मरामी, स्पष्ट कहते हैं कि काठ के, लकड़ी के जो ब्रह्म जगन्नाथ स्वामी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इसे मालूम पड़ता है तो मूर्ति को भी कोई विरोध नहीं किया, नहीं किया। और भी आप सरस्वती की वंदना कैसे की है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य उस समय बौद्ध दर्शन कुछ ऐसा दर्शन था जिस दर्शन के द्वारा समाज के स्वरूप को भटकाने के लिए कुछ वाक्यों को समाज में स्थापित किया गया। तो यथार्थ तत्वों को जनाने के लिए आदि शंकराचार्य जी आए और आकर के समाज के लोगों को वास्तविक स्वरूप का पहचान कराए। वस्तु चाहे शंकराचार्य हों, चाहे रामानुजाचार्य हों, चाहे वैष्णवाचार्य हों, चाहे शिवाचार्य हों, ये दोनों का तात्पर्य यही है कि समाज के लोग, संसार के लोग की वैदिक परंपरा जो है वो वैदिक परंपरा कभी भी अक्षुण परंपरा से बरकरार बना रहे, यही उनका मूल उद्देश्य था, बाकी और नहीं। तो जगत गुरु की बात मैं करता हूँ, यही मेरा विषय कि जगत गुरु कैसे हो सकते हैं जो पूरे दुनिया के गुरु नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया का गुरु नहीं हो सकता। जगत गुरु शरीर नहीं होता है, जगत गुरु व्यक्ति नहीं होता है, जगत गुरु संदेश होता है। जिनके वाक्य, जिनके संदेश को सुन करके, जान करके, पढ़ करके, आचरण में लेकर के समाज के लोग जो भटक चुके हैं, भटक रहे हैं, भटकने वाले हैं, उनको सतपथ पर, सन्मार्ग पर, सदाचार पर चलने का मौका प्राप्त होता है, उन्हीं को जगत गुरु कहा जाता है। चाहे उस एक ही चेला क्यों न हो,
चाहे उनके एक ही शिष्य क्यों न हो, उनको जगत गुरु कहा जाता है। या जो वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण, जो भी सृष्टि के प्रारंभ के ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनके जो आदर करते हैं और वह समाज में उसको संदेश देते हैं, ऐसे को जगत गुरु कहा जाता है। चाहे उनका चेला एक ही क्यों न हो, उनको जगत गुरु कहा जाता है। तो हमारे भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज जब इस संसार में आए तो इनको किसी ने जगत गुरु बनाया नहीं, बल्कि काश्मीर में सरस्वती देवी प्रकट होकर के आप भगवत पाद रामानुजाचार्य को श्री भाष्यकार और जगत गुरु पदों से विभूषित किया। उसी प्रकार से आगे चल करके हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जो संन्यास के प्रोत्साहित करने वाले, संन्यास को जो दीक्षा तो नहीं दिए लेकिन संन्यास की प्रेरणा देने वाले जो गुरु थे, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज पूरे भारतवर्ष में जब घूमते हुए आए तो काशी के विद्वानों ने उनके वैदुष्य से प्रभावित होकर के उनको जगत गुरु बनाया। उसके बाद उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जितने भी वैष्णव संत लोग हैं वो बाद में चल करके जगत गुरु पदों से विभूषित हुए। बाकी अनंताचार्य गादी स्वामी जी महाराज से पहले श्री वैष्णव लोग जगत गुरु पद से विभूषित नहीं हुआ करते थे। याद रखिए, बाद में अब तो जगत गुरु बहुत से हो गए हैं, वैष्णव द्वारा बनाया जा रहा है, विद्वानों द्वारा बनाया जा रहा है। आदि शंकराचार्य जी विश्वम जगत गुरु पद को प्राप्त किए देवताओं की कृपा से, देवी हमारी सरस्वती देवी की कृपा से प्राप्त किए और उन्होंने 4 स्थानों पर पूरे देश की वैदिक परंपरा बरकरार रहे 4 पीठों की स्थापना की। बाद में उनके द्वारा बनाने के बाद, उनके द्वारा उस पीठ पर बैठाने के बाद लोगों ने मान लिया कि ऐसे स्वाभाविक जगत गुरु आदि शंकराचार्य थे तो हम भी जगत गुरु पद के अधिकारी हैं, जगत गुरु पद के अधिकारी हैं। अब वही परंपरा आज भी चली आ गई। तो मैं कहना चाह रहा था कि जगत गुरु का मतलब होता है कि जिनका संदेश, जिनका आचरण समाज के लोगों के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए हितकारी हो, मंगलकारी हो, उपकारी हो, चाहे चेला व्यक्ति रूप में एक ही दो क्यों न हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जिनका आचरण, जिनका संदेश, जिनका उपदेश समाज के लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए मंगल और सदाचार और सात्विक वृत्ति का संदेश देता हो, उसी का नाम क्या है? जगत गुरु है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल माने संपूर्ण, ब्रह्मांड माने दुनिया, नायक इसके स्वामी, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान। सर्वेश्वर हम नहीं हो सकते हैं, हम भले कहते हैं लेकिन हम सर्वेश्वर नहीं हो सकते हैं। सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर किसे कहा जाता है? जो सभी सत्ता को जो अपने आप स्वीकार किया हो। एक बार अग्नि देवता को अहंकार हो गया था, वेद का कथा है, वेद का कथा है। एक बार अग्निदेव को अहंकार हो गया था कि मुझे लोग 4 वेद कहते हैं, स्वतः मैं जिसको चाहता हूं जला देता हूं। भगवान श्रीमन नारायण एक बार भिक्षुक संत महात्मा वेश में अग्नि देवता के पास गए। अग्नि देवता आपका परिचय क्या है? अरे हमको पहचानते नहीं है, जिसको मैं चाहता हूं उसको मैं जला देता हूं। अच्छा, ऐसी आपकी शक्ति है? ये वेद में कथा है। तो भगवान ने क्या किया? वो तीर्ण दे दिया, जिसको खर आप कहते हैं कि महाराज इसको जला दीजिए। अरे इसकी क्या बात करते हैं, जो चाहूं गांव के गांव, जिला के जिला, पृथ्वी के पृथ्वी सब में जला दो। नहीं महाराज, इसी को जला दीजिए। पूरी अग्नि देवता अपना शक्ति लगा दिए, लेकिन उसे तीर्ण को, उस पुआल को जला नहीं पाए। भगवान ने कहा अहंकार करते हो, हम जात वेद हैं। अरे हमारे तेज के कारण तुम्हारे में तेज है, और जब मैं अपनी तेज को खींच लूं तो तुम क्या करोगे? ये जितना पंखा, ट्यूबलाइट का वेपर सब जल रहा है, वहां से जनरेटर का कनेक्शन हट जाए और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हट जाए, ये प्रकाश देगा? ये हवा होगा? नहीं न होगा। लेकिन ये अपने अहंकार करने लगे। तो ही भगवान कहते हैं मेरे द्वारा
ये संचालित होने के कारण आप में सब कुछ आता है, तब अग्नि देवता का अहंकार समाप्त हुआ। आप जानते ही हैं शंकर जी को भी एक बार थोड़ा सा ईगो हो गया था, मैं भी तो हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में, विष्णु पुराण में कभी आप पढ़ने को मिलेगा या पढ़ेंगे। और शंकर जी का एक चेला था, कौन चेला? बाणासुर। बाणासुर को आशीर्वाद दिए थे कि मेरे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है बेटा। बाणासुर ने तपस्या किया था शंकर जी का। अब संयोग से आप जानते होंगे बाणासुर की बेटी जिसका नाम क्या है? उषा। और उषा जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज से विवाह हो गया था, और वो बाणासुर का है उसकी शिवारिया की हैसियत, इसे कुल खानदान की हैसियत दे सके आप। और बाणासुर ने उनको भगवान श्री कृष्ण के वंशज उनको जेल में बंद कर दिया था, कारागार में बंद कर दिया था। पहले तो बलराम जी ने आके समझाया, अरे भाई जो हो गया सो हो गया, ये नहीं मानो। संग्राम छिड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को विष भूजा था। अब जे बाणासुर से संग्राम भगवान श्री कृष्ण शुरू किए। शंकर जी मेरा चेला को मार नहीं सकते, हमसे बड़े संग्राम कीजिए। आज शंकर जी भगवान श्री कृष्ण युद्ध शुरू हो गया, बहुत संग्राम हुआ। अंत में तो यहां तक हुआ कि शीतल ज्वर, उष्ण ज्वर, भगवान श्री कृष्ण ने शीतल ज्वर का प्रयोग किया, जाड़ा करके बुखार आने का। अब शंकर जी कांपने लगे, कांपते कांपते गिर गए। पर बीच में बहुत हुआ, अग्नास्त्र, नास्त्र, नागास्त्र, सब बहुत कुछ हुआ। अंत में गिर गए शंकर जी। तब भगवान श्रीमन नारायण उनके स्वरूप का ज्ञान कराया। शंकर जी प्रार्थना के, प्रभु मैं अपने स्वरूप में अहंकार कर लिया था, क्षमा कीजिए, आप ही के बल के कारण सब कुछ मेरे पास है। भगवान ने कहा कि आप अपने लोक में जाइए ना। मतलब कैसे लोक में जाए? मैं अपने चेला को आशीर्वाद दिया हूँ, इस बाणासुर को कहे कि आप अभी आशीर्वाद दिए हैं, ऐसे कुल खानदान वाले को मैं पहले आशीर्वाद दे दिया हूँ। आप यहाँ क्या करने आ गए? 18 भुजा काट करके बाणासुर के और 2 भुजा छोड़ दिए भगवान श्री कृष्ण। कहे कि कुल खानदान को पहले से मैं आशीर्वाद दिया हूँ। कैसे? आप जानते होंगे, प्रहलाद जी का नाम सुने होंगे ना। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी, जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ तो प्रहलाद जी महाराज छोटे बालक थे, हाथ जोड़ खड़े थे भगवान से। नरसिंहावतार भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद वर मांगो। कि प्रभु मांगते तो हैं जिसको कुछ करना धरना नहीं होता है। करने वाला व्यक्ति मांगता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। मांगना पड़ता है। कर्मशील व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। कभी भी भगवान अगर सहायता किसी को करते हैं, कभी देवी देवता किसी को सहायता करते हैं, तो कर्मशील व्यक्ति को सहायता करते हैं, कर्मवादी को रक्षा करते हैं, भाग्यवादी को नहीं। कि भाग के भरोसे पर अपना बैठा हुआ, हमारे भाग में जो होगा तो भोजन मिलेगा, भाग में होगा तो मकान बनेगा, भाग में होगा तो दलान बने। नहीं, हमें कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारा भाग्य है, कर्म ही हमारा प्रारब्ध है और कर्म ही हमारा भविष्य है। ये विचार करके हमें कर्म करना चाहिए। सत्संगाद भवनीय प्रियो गुरुमुखा से संप्रवत्यात्मान प्रारब्धम परिभोज कर्म से गलत प्रसिद्ध कर्मांतर। हम अगर कर्म करते हैं तो हमारा प्रारब्ध कमजोर भी होता है, वो मजबूत हो जाता है। और हम कर्म नहीं करते हैं तो हमारा प्रारब्ध मजबूत भी होता है, वो कमजोर हो जाता है। इसीलिए हमें कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कहीं महाराज ये प्रहलाद जी के, प्रभु मैंने कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, मांगोगे तो मेरी प्रसन्नता होगी। ठीक है, मैं मांग रहा हूँ। प्रहलाद जी का सबसे पहले तो मेरे पिताजी का लाश आके सामने जो पड़ा है ना, इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, अब तुम्हारी जैसा जिस कुल खानदान में हो गया, अब तुम्हारे पिता को अधोगति होगी? नहीं नहीं। कुलम पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च धन्या ऋषि च लोके पितरोपि धन्या। घर में एक परिवार भी सात्विक सदाचारी और भगवान विष्णु का भक्त होता है
भगवान नारायण का भक्त हो जाता है तो कुलम पवित्रम, वो कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। और माता जो है, जिस माता के गर्भ से हम और आप जन्म लिए, अभी कितना बड़ा कष्ट है जी माता के गर्भ में। आजकल तो मेडिकल साइंस आगे बढ़ गया है, जो मेडिकल साइंस के डॉक्टर हो, डॉक्टराइन हो, जिनके पास नई तकनीकी का उपकरण मशीन हो, वो देखेंगे लड़का किस तरीका से गर्भ में रहता है। चाम मांस खून पीप उसी में लगता है। जानते हैं कैसे? ये हाथ पैर सभी की में करके आता है। साधारण 5-10 मिनट किसी को मुर्गा छनवा देते थे स्कूल में मास्टर साहब, हाथों में दर्द हो जाता है। और लड़का 5 महीना 6 महीना गर्भे में सभी की तरह हाथ पैर सब सुलेट करके उसमें तंतुओं द्वारा लपेटा रहता है। बगल में खून, बगल में पीप, बगल में मज्जा सब रहता है, और उसी में रहना पड़ता है लड़का। उसी गर्भ में कभी कभी माताएं थोड़ा जीभ के स्वाद में आकर कहीं खट्टा मीठा खा लिया, चटक मटक खा लिया, लड़का के शरीर में परेशानी हो जाती है तीता खाने से। कभी भी गर्भ अवस्था में माताओं को तीता बहुत नहीं खाना चाहिए, खाटा नहीं खाना चाहिए, बहुत गर्म नहीं खाना चाहिए। इसमें तो ठंडा भी नहीं खाने माने हिसाब में बहुत गर्म नहीं खाना चाहिए। ऐसा कोई भोजन न खाएं जो लड़का को गर्भ के बालक को प्रभाव पड़े, बहुत परेशानी होती है और उस कष्ट में लड़का रहता है। और बताया गया है जब लड़का जन्म लेता है तो 1000 बिच्छू को एक साथ काटने से जितना कष्ट होता है उतना लड़का को जन्म लेने में कष्ट होता है। भले आज के जमाना में दवाई सुई देकर काम किया जा रहा हो, बेहोश करके किया जा रहा हो, तो एक कष्ट उतना बताया गया। जन्मत मरत सब दुख होई, जन्म के समय भी वैसे ही और मरने के समय वैसे ही कष्ट होता है जो समान व्यक्तियों के साथ। ऐसे कष्ट के बाद हम लोग इस संसार में आते हैं, इस संसार में जन्म लेते हैं, इतना बड़ा कष्ट होता है। प्रहलाद जी कहे, भगवान ने कहा बेटा तुम्हारे जैसा पुत्र अगर जन्म ले लेता है ना तो कुल खानदान पवित्र हो जाता है, माता भी के साथ हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी की था वसुंधरा भागवती च धन्या। एक पृथ्वी माता भी धन्य हो जाती है। वसुंधरा भागवती च धन्या। देशे च लोके, वह देश पवित्र हो जाता है, वह धन वह लोक पवित्र हो जाता है। देशे च लोके पितरों भी धन्या, और पितर कुल सब धन्य हो जाता है। जेसाम कुलम वैष्णव नाम ध्येयम। इस घर में वैष्णव भगवान के भक्त हो जाते हैं। बेटा प्रहलाद तुम भक्त हो गए तो तुम्हारे पिता का अधोगति के बाद नहीं, जो होने वाला तो सब हो गया। दूसरा वरदान मांगिए, प्रभु ये वरदान दे दीजिए कि आज के बाद हमारे कुल खानदान के लोगों को इस तरीका से मत मारिए। भगवान ने कहा प्रहलाद दूसरा वरदान तो थोड़ा तुमने कठिन मांग किया, और तुम्हारे कुल खानदान के लोग उपद्रव करेंगे दुनिया में, अब तुम वरदान मांग लिया, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन चलो मैं ये भी वरदान दे दिया जाओ। तुम्हारे कुल खानदान के लोग कुछ उपद्रव करेंगे तो प्राण बद तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अनुशासन करेंगे, दंड देंगे। यही कारण है कि हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद के विरोचन के बलि। विरोचन तो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, और बलि जब देवता लोग गए भगवान के प्रभु सारा रात छिना गया है, देख रहा है बलि द्वारा भगवान को उसके कुल खानदान और उसके वंशज प्रहलाद को मैंने वरदान दे दिया है, मैं विवाद नहीं करूंगा। देवताओं अपना तुम काम करो, मैं अपना काम। देवता लोग उदास हो गए, यही सुप्रीम कोर्ट है, नहीं करेंगे मैं केस ही नहीं लूंगा, अब हम क्या करें। देवता लोग उदास हो गए। प्रभु ब्रह्मा जी कह रहे कुछ विचार कर लीजिए। भगवान ने कहते कि एक ही उपाय है, मैं उन दैत्यराज बलि से विवाद तो नहीं करूंगा, झगड़ा तो नहीं करूंगा, हाँ कहीं मांग करके दे सकता हूं देवताओं आपके हक को। प्रभु तो कोई भी उपाय कीजिए। वही भगवान को लड़ाई नहीं किए, भिक्षुक बन करके, ब्रह्मचारी बन करके, बाम भगवान में आकर के दैत्यराज बलि के हम मांगने गए। अब समझ लीजिए वचन इतना पूरा किए। चलिए पुनः उसी कुल खानदान में एक बड़ा शुभ हुआ। दैत्यराज बलि का पुत्री आपको पता वो
कथा आप पढ़ लीजिएगा महाभारत में, ये बाणासुर हुआ। अब बाणासुर वही भगवान कहे कि मैं इसके पूरी खतनाक को पहले से दिया हूं वरदान महाराज, आप एक ही झंझट में फंस गए। बाबा आप जाइए कैलाश भजन कीजिए। वही 18 भुजा बाणासुर के काट करके और 2 भुजा छोड़ दिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि शंकरों जी थोड़ा सा ईगो में हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के ईगो तो सब जानता है, देवदान के अहंकार सब आप जानते हैं। वरुण देवता भगवान के पिता वसुदेव जी को पकड़ के ले गया था ऐसे, इसलिए सर्वेश्वर ये नहीं हो सकते हैं लोग, वे लोग सर्वेश्वर नहीं हो सकते हैं। हाँ भगवान जिसको जिस गति पर बैठा देते हैं, अरे भाई पावर पटरने या किसी को प्रतिनिधि कोई बना दे तो प्रतिनिधि अब कोई जाता है उसी रुतबा में रहता है, लेकिन प्रतिनिधि को समझना चाहिए कि निधि की सत्ता को समाप्त हम नहीं करेंगे, हम प्रतिनिधि हैं। अब प्रतिनिधि से हम निधि बन जाएगा तब क्या होगा, गड़बड़ काम हो जाएगी ना। अरे जिसको सुविधा जाएगी हमारे बदला में आप ही कहीं चले जाइए और वही तो किस्म वही बन जाएगा तो क्या होगा। इसीलिए देवता लोग कभी के वही बन जाते हैं, यही अहंकार होता है। इसलिए सर्वेश्वर अगर भक्त कोई है, ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निषाण अखिल ब्रह्मांड नायक। एक अक्षर की व्याख्या करने बहुत लंबा समय लग जाएगा, अब लेकिन करना ही पड़ेगा, समय से कथा करना है। तो अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान, हम सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते। भगवान किसे कहा जाता है, विष्णु पुराण के अनुसार उत्पत्ति प्रलय चैव भूतानाम गतिम गतिम रीतिम विद्याम विद्याम च सवाचो भगवान इति। जो पूरे दुनिया की उत्पत्ति, पूरे दुनिया की संहार, जन्म पालन, गति अगति इत्यादि को करने वाले, जानने वाले, मानने वाले हों उनको भगवान कहते हैं। ऐसे को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। इसी बातों को वेदांत दर्शन में उपनिषद में कहा गया है, जन्मादश जितो निराज इत्यादि। परमाराध्य, ये दुनिया में आराध्य किसी का कोई हो सकता है, लेकिन परम आराध्य अगर कोई किसी का होता है वह श्री लक्ष्मी नारायण भगवान है। इसीलिए मैं पुनः एक बार याद दिला, चाहे आदि शंकराचार्य जी की परंपरा हो, चाहे हमारे श्री वैष्णव रामानुजाचार्य की परंपरा हो, दोनों में हम लोग नारायण को ही मानते हैं। और बाकी तो मैं बताया इसी दोनों की शाखा प्रशाखा में कोई न कोई है, बाकी मूल यही दो लोग है। बहुत बार श्री रामानुजाचार्य की परंपरा में परमाराध्य हमारे नारायण है। हम लोग क्या करते हैं गुरु परंपरा में, लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथयामी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ये लक्ष्मीनाथ की हम आराधना करते हैं, ये हमको मानते हैं। आज शंकराचार्य क्या कहते हैं कि नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। वे लोग ही नारायण को ही अपना गुरु मानते हैं प्रथम। अब शंकराचार्य है, शंकर जी का अनुयायी है, लेकिन शंकर जी को वो क्या मानते हैं कि नारायण समारंभ शंकराचार्य मध्यमा, वो शंकराचार्य की गुरु परंपरा है। नारायण समारंभ शंकराचार्य मध्यमा और अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। इस आदि शंकराचार्य की परंपरा भी भगवान श्रीमन नारायण को ही अपना प्रथम गुरु मानते हैं, प्रथम आराध्य मानते हैं। और हम लोग भी लक्ष्मी नारायण को मानते हैं, लक्ष्मी से संपन्न नारायण को मानते हैं, कोई भेद नहीं है। अरे परिवार में 4 भाई हो, पिता एक ही हो, तो चाहे शंकराचार्य की परंपरा हो चाहे रामानुजाचार्य की परंपरा हो, और बाकी लोग जो है शाखा प्रशाखा शाखा प्रशाखा। जैसे कोई बीज आम का गुठली आपने जमीन में गाड़ दिया, गुठली तो पहले एक रहता है, और गुठली में से जो भी जमीन में गाड़ा उसमें से 2 फाट हो गया, अब उसी में से एक अंकुर निकला, और अंकुर निकलते समय तो एक ही था, अब बाद में उसमें 2 पत्ता निकल गया। ऐसे जैसे जैसे बढ़ने लगा पत्ता भी बढ़ते चले गए, उसकी पतली पतली शाखा भी बढ़ने लगी। वही बात है, लेकिन मूल जो है वही एक भगवान श्रीमन नारायण है, और श्रीमन नारायण के द्वारा 2 दाल है अपने आप में। उसमें एक जो है हमारे भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य वैष्णव, और एक है अस्मात् शंकराचार्य। बाद में चल करके रामानुजाचार्य वैष्णव परंपरा से अनेक परंपरा हो गया है, और शंकराचार्य से भी अनेक परंपरा हो गया है। आज तो कुछ लोग अपने बाप दादा को
कहने में कि मेरी बाप दादा हैं, उनको याद है कि हमारा कहीं स्टेटस कमजोर हो जाएगा। आज कुछ संत महात्मा का ऐसा एक स्वभाव बन गया है, वो कहना नहीं चाहता है कि हम रामानुज परंपरा के हैं, चाहे रामानुज संप्रदाय की ही छाया में मैं हूँ, ईश्वर अपने स्टेटस को कमजोर मानता है। अरे भले आदमी, अपने पूर्वजों को कहीं हम प्रशस्ति कर देंगे तो हमारा वेट कमजोर हो जाता है। आखिर तुम कहाँ से आए हो? अगर सही में बात किया जाए कि तुम तो जिसको मानते हो कहाँ से आए, कैसे है, अंत में जाकर तो रामानुजाचार्य से मिलना ही पड़ता है। इसीलिए इसको नकारो मत। हम अपने कुल खानदान परिवार को अगर कहीं बताते हैं तो हमारा प्रतिष्ठा बढ़ता है, न कि हमारा प्रतिष्ठा कमजोर होता है। एक कुछ लोगों ने अपना स्वभाव बना लिया है, उन स्वभाव को, तो नेचर और सिग्नेचर को कभी कभी किसी का सुधार हो सकता है, बाकी जल्दी उसमें सुधार होता नहीं है। तो भगवान श्रीमन नारायण जो है दुनिया के आराध्य है, केवल हमारे और आपके आराध्य नहीं है, परम आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भगवत स्वरूप श्रीमद भागवत महापुराण। ये भागवत महापुराण हो, वाल्मीकि रामायण हो, रामचरितमानस हो, भगवत गीता हो, चाहे वेद हो, जो भी धर्म शास्त्र है, ये कहीं न कहीं भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। जैसे मैंने बताया ना, अब दूध से बना पेड़ा हो तब, गुलाब जामुन हो तब, खीरान हो तब, रसमलाई हो तब, अगर दूध की सतह नहीं हो तो दूध की से बने सैकड़ों प्रकार के व्यंजन की सतह नहीं रहेगी। सैकड़ों प्रकार के दूध से बने व्यंजन की सतह तब है जब दूध की सतह है, अगर उसकी नहीं है तो नहीं है। तो भगवान की अनेक स्वरूप है, उन अनेक स्वरूपों में भगवान जो है एक भागवत स्वरूप में भी है, एक रामायण स्वरूप में है, एक मानस स्वरूप में है, एक गीता स्वरूप में है। अब भागवत माने कोई भागवत स्वरूप भगवान नहीं है कि अब वाल्मीकि रामायण स्वरूप में नहीं है, रामचरित मानस स्वरूप में नहीं है, गीता स्वरूप में नहीं है, ये बात नहीं कहा जाएगा। विद्वानों कवियों ने नियम होता है कि जिसका विवाह होता है उसका गीत गाया जाता है, इसीलिए भागवत की बात कही गई। बाकी जो भी धर्म शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, वेद है, सब भगवान के स्वरूप ही बताए गए हैं। ऐसे भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण सहित जो जिन आचार्यों द्वारा हम लोग ने ज्ञान को, शिक्षा को प्राप्त किया, उन सभी आचार्यों को भी हम लोग पहले कोटिशः नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जिन भगवान के भक्त और भगवान के भक्ति करने वाले आचार्य और भगवान की सेवा करने वाले महानुभाव, इन जिन लोगों ने उन भगवान की महिमा और गरिमा को इस स्थिति तक पहुंचाया, ऐसे लोगों से भगवान से प्रार्थना है उनके प्रति मंगल कामना। इस प्रकार मंगल कामना सबसे पहले किया गया। मंगल कामना क्यों किया जाता है? कोई भी कामना, विवाह का अवसर होता है तो विवाह के अवसर पर भी कोई शंकर जी के, कोई दुर्गा जी, कोई काली जी के गीत गाता है। हम लोग भी पहले के जमाने में धान को हमको जुखा जाता था, बेचा जाता था, तो राम जी राम का उपयोग किया जाता था। खेती करते समय समूह जो किया जाता है वही मंगल कामना है। हर काम में कई विवाह शादी में कार्ड छपाते हैं, श्री गणेशाय नमः, श्री रामाय नमः इत्यादि लिखते हैं। तो मंगल का मतलब क्या होता है? मंगल कामना में क्या होता है? हम जो अच्छा कर्म करने जा रहे हैं वो अच्छा कर्म जो है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्राणियों के लिए मंगल कारक हो, और वह कर्म हमारे लिए भी मंगल कारक हो, और हमारे सहयोगी लोग, हमारे प्रेमी जनों के लिए भी वह मंगल कारक हो। इसीलिए हमें मंगल कामना किया जाता है, मंगलाचरण किया जाता है। कोई भी अच्छे काम, हालांकि नास्तिकों का दर्शन जो है उसमें लोग मंगलाचरण नहीं करते हैं, लेकिन हमारा वैदिक परंपरा जो है उसमें मंगलाचरण करने की बात आती है। इस प्रकार इन पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन महात्म को हम महात्म के रूप में स्वीकार करेंगे। प्रायः कहने, सुनने का जहां प्रश्न होता है वहां मन में उत्कंठा होती है, कौन कहा, कौन सुना, क्या कहा, क्या सुना, किसने कहा, कैसे कहा, कब कहा, किससे कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा,
इत्यादि जो है ये प्रश्न जब बनते हैं तो इसी को समाधान होना, इसका नाम क्या है? महात्मा। तो महात्मा दूसरा क्या है? कब, क्यों, कहां, किस लिए इत्यादि जिसमें प्रश्न हो और उसका समाधान हो, वो महात्मा है। इसीलिए हमारे भारतीय दर्शन में, वैदिक दर्शन में फिर क्या होगा उसके बाद उत्सुक होकर, और क्या आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं? 40-50 वर्ष पहले आप लोग पढ़ने को मिला होगा, जो होंगे पढ़ने वाले। फिर क्या होगा उसके बाद उत्सुक होकर, ही न है, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, फिर क्या होगा उसके बाद इत्यादि करके। तो हमारा भारतीय दर्शन जो है केवल शब्दों से प्रारंभ होता है। वेदांत दर्शन की अगर बात किया जाए, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये हमारे यहाँ जिज्ञासा से, ये हमारा भारतीय दर्शन प्रारंभ होता है, केवल से प्रारंभ होता है। और केवल की इतना ही नहीं, जो भी हमारा धर्मशास्त्र है उसमें संवाद आती है। संवाद कब होता है? एक पूछता है, एक उसका उत्तर देता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है इसमें भी संवाद है। ये संवाद किसका है? सबसे प्रथम ये भागवत कथा तक को निर्माण के बाद अलग है। यह भागवत कथा की परंपरा नैमिषारण्य से प्रारंभ होती है। बस मानना, भागवत कथा की परंपरा नैमिषारण्य से प्रारंभ होती है। आज से 1000 वर्ष पहले नैमिषारण्य में कुछ संत महात्माओं ने मिलकर के, न आज से 6000 वर्ष पहले, आज से 6000 वर्ष पहले कुछ संत महात्मा विद्वानों ने मिलकर के 1000 वर्षों तक चलने वाले धार्मिक आयोजन अनुष्ठान का संकल्प लिया। हालांकि वर्तमान समय में, अभी के समय में लंबे समय तक कोई भी अनुष्ठान पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, उस समय की बात अलग है। तो आज से 6000 वर्ष पहले नैमिषारण्य में एक बहुत बड़ा आयोजन करने का संकल्प लिया गया है। और संकल्प तय हुआ कि समय से जग होगा, समय से कथा होगा, प्रवचन होगा, अमुक होगा, यही निर्णय किया गया। नैमिषारण्य नहीं, एक हुआ कि पहले आयोजन किया जाए, स्थान को बाद में हुआ। अब हुआ कि स्थान कहाँ रखा जाए? स्थान की झगड़ा आज नहीं है, पहले भी चली आती है। पूरब होना चाहिए तो पश्चिम होना चाहिए, तो उत्तर होना चाहिए तो दक्षिण होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए। कि झगड़ा, जमीन का विवाद हमेशा रहता है, कोई भी सार्वजनिक कार्य होता है। और अलग अलग क्षेत्र के ऋषि लोग कहीं कि नहीं हमारे यहाँ होना चाहिए, तो हमारे यहाँ होना चाहिए, तो हमारे यहाँ होना चाहिए, बड़े विवाद छिड़ गया। सब लोग ब्रह्मा जी के पास, प्रभु आप निर्णय कर दीजिए ये आयोजन कहाँ करना चाहिए। ब्रह्मा जी के मैं कुछ नहीं करूंगा। शंकर जी के पास गए, शंकर जी के मैं भी कुछ नहीं करूंगा। अंत भगवान विष्णु के पास गए, भगवान का मैं भी कुछ नहीं करूंगा। लौटी सिस्टम कर दिया जाए। अच्छा, भगवान ने कहा कि मैं अपना चक्र छोड़ चुका हूं। चक्र दुनिया में घूमते 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 जहां आकर के गिर जाएगा, उसी स्थान को यह हजारों वर्ष होने वाले आयोजन का स्थान मान लिया जाएगा। निर्विवाद भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया। अब चक्र पूरे दुनिया में घूमने लगा। और घूमते घूमते एक आरण्य में, एक जंगल में, वन में आकर के गिर गया। उसी स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। क्या नाम पड़ गया? नैमिषारण्य। नेमी माने चक्र, आरण्य माने जंगल। भगवान का चक्र जहां घूमते घूमते जिस आरण्य और जंगल में गिर गया, उसी का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। वही नैमिषारण्य। दुनिया में जितना भी आप कथा सुनते हैं, चाहे सत्यनारायण कथा हो तब या कोई कथा हो, सब नैमिषारण्य की नाम आता है। सुरम्ये नैमिषारण्य गोष्ठी चक्रे मनोरमा। कथा, प्रवचन, पूजा पाठ का जगह शांत जगह होना चाहिए। और मनोरमा नास्तिक है, उसका मतलब नहीं है संत महात्मा धर्म से, लेकिन ऐसा सुंदरता से बनना चाहिए, उसको देखकर देखने के लिए वो आ जाए। मनोरमा, मन को रमाने वाला होना चाहिए। ऐसा नैमिषारण्य का वो आयोजन स्थल को बनाया गया। और
1000 वर्षों तक वह अनुष्ठान चलने का संकल्प लिया गया। उसमें कोई संत आता 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, कोई 5 महीना, कोई 6 महीना, कोई 1 वर्ष, ऐसे रहता। यही कार्यक्रम चलते रहा। उसी कार्यक्रम में एक कथा तो पहले चल रहा था, उसी कार्यक्रम में व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण सूत, व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण सूत जी आए थे उस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए। और सम्मिलित होने के लिए जब आए थे, सारे ऋषियों ने कहा, सूत जी स्वागतम 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 स्वागतम, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। सूत जी के महाराज काहे को इज्जत कर रहे सलाम। यहाँ बड़े बड़े ऐसे ऐसे ऋषि लोग हैं जो चारों युगों को बदलते देखा है, और उनको रहते हुए कोई आयु में बड़े हैं, कोई पद में बड़े हैं, कोई उम्र में बड़े हैं, कोई कुल खानदान में बड़े हैं, कोई पढ़ने लिखने में बड़े हैं, कोई योग्यता में बड़े हैं, कोई साधना में बड़े हैं, और हमको आप लोग प्रणाम कर रहे हैं, ये बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा नहीं नहीं सूत जी, ये आपको स्वागत नहीं किया जा रहा है, ये आपके जो योग्यता जो है, आपकी मौलिकता जो है, आपकी नैतिकता जो है, आपकी जो भक्ति है, आपकी जो ज्ञान है, आपके जो सदाचार है, उसका हम आदर कर रहे हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आप व्यास जी के शिष्य हैं, व्यास जी के पास जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान में वेद को छोड़ करके सभी शास्त्रों पर आपका अधिकार है, आप व्यास गद्दी पर बैठिए। और लोगों ने व्यास गद्दी पर सूत जी को बैठा दिया, रोमहर्षण सूत जी को बैठा दिया। और बैठाने के बाद रोमहर्षण सूत जी से लोग पूछा, महाराज ये बताइए, आगे आने वाला कलयुग, अभी तो कलयुग आ गया है, लेकिन जिसमें यह आयोजन था उसमें कलयुग प्रारंभ होने वाला था और द्वापर युग समापन होने वाला था। महाराज कलयुग आने वाला है, लोगों की सेंटिमेंटल मनस्थिति जो है चंचल रहेगी। कौन ऐसा पूजा किया जाए, कौन ऐसा पाठ किया जाए, कौन ऐसा धर्म किया जाए, कौन ऐसा कर्म किया जाए, कौन ऐसा सत्संग किया जाए जिसके द्वारा हम अपना खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने के बाद भी भगवान से हमारा संपर्क और संबंध और प्रेम उनसे जुटा रहे। ऐसा कोई उपाय है? ऐसा तो नहीं कि सबको भगवान छोड़ना ही पड़ेगा। महाराज घर छोड़ करके हम क्या कर सकते हैं? कोई ऐसा उपाय है? सूत जी ने कहा, ऋषियों आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन आपके प्रश्नों को जवाब देने से पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लूं, अपने गुरु भ्राता को प्रणाम कर लूं, और इस नैमिषारण्य को मैं प्रणाम कर लूं, और तब मैं अपने आराध्य भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम कर लूं, और तब मैं आपके प्रश्नों का समाधान करूंगा। तो आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान को नाम ले, आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व दातार श्री चिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। जात चक्षु सूरजो अजायत, श्रोत्रात् वायुश्रवण सुमुखात् अग्निरजायत, श्रीशुते लक्ष्मी सुवदन्या पौरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईशय निघाड़ मोमयी घाड़ सर्वलोकं मयि घाड़
कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोदपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षगस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्तये मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादशूद्रचलमतिरसोयाप्रसवो कृतघ्नो दुरमानि स्मरवरवसो वञ्चनवर त्रिशंसा पापेश कथमामितो गजलदे प्रभाराधो तीरस्तव परिचरेयं शरणयो लक्ष्मीनारायण भगवान की। विश्व जगदाचार्य श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज की, बुढ़वा स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।